कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की भूख हड़ताल पर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर पर यह जंग बीते सोमवार से शुरू हुआ। सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया और कहा कि अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को बेच दिया है। अपने बेटे के ईडी के केस के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही किसानों के साथ खड़े रहे हैं। कल यानी 14 दिसंबर को केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि केजरीवाल नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल अपनी पार्टी के चुनावी एजेंडे को झूठ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार 23 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों में से एक कानून को अधिसूचित कर रही थी। दिल्ली की सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। अब केजरीवाल किसानों के समर्थन में उपवास रखकर नाटक कर रहे हैं। इसके अलावा अमरिंदर ने लिखा था, ये बात हर पंजाबी जानता है कि मैं ईडी के झूठे केस या किसी अन्य मामले से डरने वाला नहीं हूँ। पंजाबी ये भी जानते हैं कि अगर केजरीवाल का मनोरथ पूरा होता तो वो अपनी आत्मा भी बेच देते। इसके बाद ये जुबानी जंग बढ़ती चली गई और केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि कैप्टन अमरिंदर डबल स्टैंडर्ड के हैं। केजरीवाल ने लिखा, इन बिलों के ड्राफ्ट को तैयार करने वाली कमेटी में आप भी शामिल थे। ये बिल आपका देश के लिए तोहफा है। केजरीवाल ने आगे लिखा, कैप्टन साहब, क्यों बीजेपी लीडर्स कभी आपके डबल स्टैंडर्ड के लिए आपको नहीं घेरते, जैसा कि दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ होता है। इस आरोप के जवाब में कैप्टन ने फिर केजरीवाल को झूठा करार दिया और लिखा, इन कृषि कानूनों पर किसी भी बैठक में चर्चा नहीं की गई थी और आपके बार बार झूठ बोलने से उस केजरीवाल की हकीकत बदल नहीं जाएगी और स्वाभाविक रूप से बीजेपी मुझ पर दोयम दर्जे का आरोप नहीं लगा सकती है, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई साठगांठ नहीं है जैसा आपका है। आखिरकार उन्हें आपकी मिलीभगत को ढकना होता है। भले ही लोग ये ना समझ पा रहे हो कि कौन किसके साथ मिला है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की आपसी नुरा कुश्ती चर्चा का केंद्र बनी हुई है। किसानों की हितैषी होने की दौड़ अभी भी चल रही है। देखना होगा कि आखिर किसान किन्हें अपना हितैषी मानते हैं।